गया है वो फिर आए या नहीं आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या करना चाहिए मुझे? कर से करम में करूं विधि नाना, मन रखियो जहाँ कृपा निधाना। परीक्षित तुम भगवान का भजन करो। परीक्षित ने पूछ लिया भगवान कहाँ मिलेंगे, किसको मिलेंगे और भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त करें? ये मन तो बड़ा चंचल है, ये मन तो बड़ा बेईमान है। तुम कहते हो भगवान को प्राप्त करो, भगवान को कैसे प्राप्त करें? अभी हम यहाँ कथा सुनने के लिए बैठे हैं लेकिन हमारा मन तो कहीं और कहीं चला गया, फिर हम भगवान को कैसे प्राप्त करें? पहले मन को जीतना है। मन को कैसे जीते? भगवान के चरणों में मन को चढ़ा दो। अब कोई कहे कि फूल चढ़ा दो, पत्ती चढ़ा दो, भगवान को प्रसाद चढ़ा दो, भगवान को मिठाई चढ़ा दो, तो चढ़ा सकते हैं। लेकिन अब कोई कह दे कि भगवान को अपना मन चढ़ाओ, कौन चढ़ाए? भगवान को अपना मन कैसे चढ़ाएंगे? चढ़ा सकता है कोई मन? मन को बांध सकता है कोई? एक मिनट में ये मन बंबई, एक मिनट में कलकत्ता पहुंच जाता है, एक मिनट में पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता है ये मन। आप यहाँ बैठे हो लेकिन ये मन की गति मारा बड़ी तेज है, एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाती है। इसलिए कहा है हर सांसी में हो सुमिरन तेरा, यूं बीती जाए जीवन मेरा। हर सांसी में हो सुमिरन तेरा, यूं बीती जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी सेवा करते बीते शाम सवेरा, तेरी सेवा करते बीते शाम सवेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ओ यूं बीत जाए जीवन मेरा। परीक्षित ने पूछा, परीक्षित कहने लगे कि भगवान किसको मिलता है? भगवान तो उसको मिलता होगा जो पढ़ा लिखा विद्वान होगा, भगवान तो उसको मिलता होगा जो ऊंची बिरादरी का होता होगा, भगवान उसको मिलता होगा जो नए वस्त्र पहनता होगा, भगवान तो उसको मिलता। लेकिन महाराज सुखदेव जी कहते हैं भगवान ना कोई पढ़े लिखे को मिलते हैं और ना कोई महाराज जी ऊंची बिरादरी वाले को। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं महाराज। अरे दासी पुत्र तो पढ़ा लिखा, दासी पुत्र है जिसके घर जाकर के, विदुर के घर जाकर के भगवान ने बाजी का प्रसाद ग्रहण किया। और महाराज गजेंद्र तो पढ़ा लिखा ही नहीं था लेकिन उसने गो कहा, गोविंद कह नहीं पाया, इतनी देर में तो उसका उद्धार कर दिया। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस जो भी तेरा प्यारा हो मेरा दुलारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरा दुलारा हो। तेरे सिर का ताज मेरे आंखों का वो तारा हो, मेरे सिर का ताज मेरे आंखों का वो तारा हो। जब मैं निहारूं रूप सुहाना, जब मैं निहारूं रूप सुहाना, यूं बीत जाए जीवन मेरा।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हो राम नाम रस लीनी चदरिया जीनी रे जी। हो राम नाम रस लीनी चदरिया जीनी रे जीनी। राम नाम रस लीनी चदरिया जीनी रे जीनी जीनी रे जीनी जीनी रे जीनी। दर्शन देख दीवानी अखियाँ, दर्शन देख दीवानी। दर्शन देख दीवानी दर्शन देख दीवानी। जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधे। अखियाँ दर्शन देख दीवानी, अखियाँ दर्शन देख दीवानी। प्रभु है प्रमेय ज्ञानी, अखियाँ दर्शन देख दीवानी। कुंती ने कहा प्रभु ऐसे सुख को लेकर के क्या करूं जो प्रभु आप हृदय से विसर जाए। ऐसा सुख नहीं चाहिए हमें। जब जब विपदा आई ना गोविंद, आपने आकर के ही हमारा उद्धार किया है। भगवान कहने लगे बुआ अब तो हमें काफी समय हो गया, अब तो हमें द्वारका जाना चाहिए। अब तो तुम्हारे पुत्र सम्राट बन गए हैं भारत के महाराज। भगवान रथ में बैठ करके और जाने लगे। महाराज मेरे गोविंद को याद आ रही है याद। सारे जितने भी हस्तिनापुर के लोग थे, भगवान जब तक हस्तिनापुर में रहे ना प्यारे, जब तक तो बड़ा आनंद, सब लोग भगवान का सानिध्य प्राप्त कर रहे थे। और जैसे ही भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान करने लगे तो महाराज एक शोक की लहर उठ पड़ी। हे गोविंद आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं, हे गोपाल आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं, हम किसके सहारे रहेंगे। अरे जब तक तुम हस्तिनापुर रहे जब तक तो आनंद ही आनंद बरसता रहा, अब गोपाल आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं। भगवान कहने लगे कि देखो कुछ स्थिति ऐसी होती है जो जाना भी पड़ता है। आज भगवान रथ में बैठ करके जैसे ही तैयार होकर के जाने लगे तो भगवान को आज अपने भक्त की याद आ गई। महाराज अपने भक्त की याद आ गई कि जो बाणों की सैया पे लेटा हुआ है, विष्णु पितामह की याद आ रही है। रथ से उतर करके और भगवान महाराज जी सीधे पितामह की ओर जाने लगे। अर्जुन ने सोचा भगवान शायद मेरे कारण से भगवान वापस आ रहे हैं। सुभद्रा ने सोचा
कि भाई और बहन का संबंध है, इसलिए शायद भगवान ने मेरे लिए आ रहे। लेकिन मेरे गोपाल अपने भक्त के लिए महाराज कुछ भी करने को लिए तैयार है। भगवान रथ से उतरे और उतर करके और पांडव, कुंती और महाराज सारे पांडव वंश को लेकर के भगवान आज पितामह की ओर जा रहे हैं। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, सारे ऋषि सुन रहे हैं, मगन हो रहे हैं और सूत जी महाराज बड़े भाव के साथ में उन्हें कथा का आनंद प्राप्त करा रहे हैं। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, जब भगवान रथ में बैठ करके जा रहे थे तो सब लोगों ने सोचा शायद भगवान हमारे लिए, लेकिन भगवान अपने भक्त के लिए रथ से उतर करके और पितामह से मिलने जा रहे हैं। पांडवों को साथ में लेकर के गए और वहां पर महाराज बाणों की सैया पे लेटे हुए मेरे गोपाल देख करके पितामह को प्रणाम करने लगे। पितामह, प्रणाम करता हूँ। पितामह ने कहा, प्रभु, आप जैसा कोई महान व्यक्ति हो दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तुम्हें पता है कि अर्जुन ने इतने बाण लगाए हैं मेरे, मैं तुम्हें प्रणाम भी नहीं कर सकता। पितामह, आपके जो पौत्र है ना, वो भारत के सम्राट बन गए। इन्हें राजपाट की बात बताइए, राजाओं का कर्तव्य क्या होता है, प्रजा की सेवा कैसे होती है, गौ माता की सेवा कैसी होती है। महाराज, ये राजाओं का कर्तव्य है, ये भारत के सम्राट हैं, आप इनको बताइए। पितामह जो जीवन में कभी रोए नहीं, आज भगवान महाराज भगवान के सामने पितामह हिचकियां भर भर के रो रहे हैं। गोविंद, हे गोपाल, आपकी महिमा को कोई नहीं समझ सकता। ये आपकी अद्भुत लीला है। पल में व्यक्ति को हंसा देते हो, पल में व्यक्ति को रुआ देते हो। आपकी महिमा को कोई नहीं जान सकता। दुनिया क्या है दोस्तों, दुनिया क्या है दोस्तों, एक अनोखी रेल, सभी मुसाफिरी बिछड़ जाएंगे, ये पल दो पल का है दुनिया क्या है दोस्तों, एक अनोखी रेल, अरे सभी मुसाफिर बिछड़ जाएंगे पल दो पल का। पितामह ने भगवान से कहा, प्रभु, अगर ज्ञानी हो तो आपसे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है, और आप मुझसे कह रहे हो कि तुम्हारे पौत्र भारत के सम्राट बन गए, इन्हें आप अपने राजपाट की बात बताइए। प्रभु, आप मुझसे कह रहे हैं। भगवान ने कहा, मैंने पूरी रात युधिष्ठिर को समझाया, लेकिन युधिष्ठिर मेरी बात नहीं समझ पाया। शायद पितामह समझा सकते हैं कि राजकार्य को कैसे संभाला जाता है, क्योंकि युधिष्ठिर जी के मन में यह था कि छोटा सा बालक है, ये मुझे क्या राजपाट की बात बताएगा। कहते हैं ना कि घर का जोगी जोगना, बार का जोगी सिद्ध होता है। तो पांडु को यही पता था कि भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश जो है वो तो हमारे साथ में खेलते कूदते हैं महाराज, लेकिन उनसे बड़ा योगी, उनसे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है। पितामह ने कहा, देखिए तुम भारत के सम्राट बन गए हो, राजाओं का कर्तव्य है कि प्रजा की सेवा करनी चाहिए। राजाओं का कर्तव्य है कि कहीं पे अनर्थ हो रहा हो और वहां उस अनर्थ को रोकने का प्रयास करना चाहिए। राजाओं का कर्तव्य है गौ की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना। राजाओं का कर्तव्य है पर स्त्री की रक्षा करना। ये बात कहते ही महाराज द्रौपदी को हंसी आ गई। पितामह,
आप तो बड़ी बात कह रहे हैं कि पर स्त्री की रक्षा करना। आप तो बड़ी ज्ञान की बात कर रहे हो, जो कि पितामह के सामने कोई बोल नहीं सकता था। आज द्रौपदी भगवान पितामह के सामने कह रही है, आज तो बड़ी ज्ञान की बात कर रहे हो पितामह। अरे जिस समय दुष्ट दुशासन बड़ी सभा में मुझे घसीटता हुआ खींचता हुआ लेकर के आया पितामह, इतना अपमानित कर रहा, मेरे पति जुए में हार गए, तो उसका इतना फर्क नहीं महाराज कि अपने पति हार गए तो स्त्री के ऊपर महाराज इतना बड़ा षड्यंत्र रचा उसका, क्या अधिकार था उसका। लेकिन फिर भी उस दुष्ट ने बड़ी सभा में मुझे अपमानित किया। पितामह आप चाहते ना तो आपके एक इशारे से उस दुष्ट का इतनी हिम्मत नहीं होती कि दुशासन बड़ी सभा में मुझे लज्जित कर देता। उस समय आपका ज्ञान कहाँ चला गया था? उस समय आपके राजपाट की बात कहाँ चली गई थी? अरे द्रोणाचार्य कृपाचार्य पितामह, सबसे पहले आप ही तो बैठे हुए थे, आपका वो ज्ञान कहाँ चला गया? जीवन में कभी रोया नहीं, हिचकियां भर भर करके रो रहा है पितामह। और कहने लगी, पुत्री तुम सच कहती हो, लेकिन मैंने ऐसे दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाने से मेरी मति भ्रष्ट हो गई, और उस अन्न को खाने से मति भ्रष्ट होने के कारण से मैंने इस पाप को देखा। भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि मैंने तो जीवन में कोई पाप ही नहीं किया, फिर भी मुझे ये बाणों की सैया क्यों मिली है? भगवान ने कहा, तुमने पाप होते हुए देखा है, तुम्हें पाप होते हुए देखा है, इसलिए तुम्हें ये बाणों की सैया मिली है। और एक तुम जब शिकार खेलने के लिए गए, उस समय तुमने एक सर्प को अपने बाण से उठाया रास्ते से और झाड़ियों में गिरा दिया। वो 54 दिन तक महाराज उन झाड़ियों पे पड़ा रहा और उसका अंत समय आया। तुमने उस सर्प के कांटे चुभाए, इसलिए तुम्हें बाणों की सैया प्राप्त हुई। परंतु महाराज कहने लगे कि द्रौपदी को सौभाग्यवती का वर प्राप्त हुआ। दुर्योधन कहने लगा, पितामह तुम तो कहते थे कि पांडुओं का विनाश हो जाएगा, 5 दिन हो गए, ये पांडु तो मर ही नहीं रहे। पितामह ने कहा, एक काम करना, कल तुम्हारी पत्नी भानुमति को हमारे कक्ष में भेजना, हम उसे अखंड सौभाग्य का वर देंगे, अखंड सौभाग्य का वर देंगे। लेकिन मेरे गोविंद तो चाहते नहीं थे, मेरे गोपाल तो कुछ और ही चाहते थे महाराज। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान पितामह अपने कक्ष में बैठे हुए और द्रौपदी के चरण पादुकाओं को कांख में दबा करके, और भगवान श्री कृष्ण ने महाराज पितामह के कक्ष में लेकर के गए और पितामह भगवान का भजन कर रहे थे। पितामह को यही पता था कि महाराज दुर्योधन की पत्नी भानुमति आई है, आशीर्वाद दे दिया। पितामह मैं आ गई हूँ। उसी समय कहा, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। पितामह मैं तो द्रौपदी हूँ। अरे द्रौपदी, तुम्हें लेकर के आने वाला कौन है? काली कमली ओढ़ करके मेरे गोपाल महाराज पितामह के कक्ष के बाहर खड़े हैं। और उनका दर्शन पाकर के पितामह ने कहा, प्रभु मेरा अंतिम समय आए तो मेरे अंतिम समय में आप अपना दीदार जरूर करा देना, आपके दर्शन प्राप्त हो जाए, इसलिए भगवान पितामह से मिलने के लिए आए हैं। मृत्यु के समय हम कहते हैं रामायण करवा दें, गीता करवा दे, भागवत करवा दे, इसलिए कहते हैं कि हमारी मोक्ष हो जाए। यहाँ तो साक्षात भगवान नारायण आ गए और कह रहे हैं, इतना तो करे न स्वामी
जब प्राण तन से निकले इतना तो करे न स्वामी। जब प्राण तन से निकले इतना तो करे न स्वामी। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण